हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी जो दिया गया है, पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट के लिए नॉन एकेडमिक वैकेंसी है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको एम्स बोलते हैं, तो एम्स भोपाल से आपका वैकेंसी है। यहाँ पे जो डेट देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 को वैकेंसी रिलीज हुई है। इससे पहले जो वैकेंसी जो मैंने कवर किया है एम्स पटना है, एम्स गोरखपुर है, सेम डिपार्टमेंट है आपका, नॉन एकेडमिक का है, सीनियर पोस्ट रेसिडेंसी का है। तो इस प्रकार से जो देख पाएगा इस रो में यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। इसमें आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ द सीट्स को डिवाइडेड किया है। इस रो में आपका टोटल नंबर ऑफ द सीट्स देख पाइएगा। इसमें SC ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, UR का। UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। इस कैटेगरी में होता है कि किसी भी कैटेगरी से आप कैंडिडेट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं UR में। और स्पेशल यदि आपका OBC ST में आता है तो उसी कैटेगरी के फॉर्म लोग भरते हैं। तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया। इस एक नंबर में आपका सीरियल नंबर में देख पाइएगा। तो एनाटॉमी में टोटल वैकेंसी आपका 1 है जो कि आपका UR के लिए है। उसके बाद एनेस्थेसियोलॉजी में आपका देख पाइएगा 7 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है। कार्डियो में आपका कार्डियोलॉजी में 1 है। उसके बाद कार्डियोथोरेटिक सर्जरी में 6 है। उसके बाद कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में आपका 4 वैकेंसी है। और इस प्रकार से आपका वैकेंसी है। इंटिटी में जैसे मैं देख पाइएगा 3 है। गैस्ट्रोनोलॉजी में आपका 2 है। उसमें जनरल मेडिसिन में 7 है। तो इस प्रकार से नंबर यहाँ पे नेम ऑफ द आपका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे जो देख पाइएगा इधर सीटों का बंटवारा है। और इस रो में आपका टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी है देख पाइएगा। तो इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, मैं धीरे धीरे इसको अपने डिपार्टमेंट में मिला लीजिएगा। और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना वैकेंसी मिला लीजिएगा कौन सा कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं नीचे भी इसका एक अलग PDF ही दिया है सिर्फ इसका डिटेल्स के लिए। और यहाँ देख पा रहे होंगे डिटेल्स का सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स है। और इसके बाद जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, कितना फॉर्म फी लगेगा, प्रोसेस क्या होगा फॉर्म भरने का, तो सब मैं बताऊँगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर चल कर मैं बताऊँगा। मेरे जो चैनल पर जो भी वैकेंसी आता है उसको मैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ से लेके बताता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में आपका 4 वैकेंसी है। उसके बाद ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में 5 होगा आपका। तो इस प्रकार से टोटल इस रो में यहाँ नीचे देख पा रहे हैं तो 86 आपका वैकेंसी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इसके थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे सर्जिको ऑन्कोलॉजी में यहाँ पे देखा 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल 42 था। 42 और 86 जो ऐड कीजिएगा तो 126 का वैकेंसी है। और जितना भी वैकेंसी है सब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपका एग्जाम होता है या फिर इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सब कोई फॉर्म भरता है, ऑल इंडिया से फॉर्म लोग भरता है। वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको चलते हैं इसके सेकंड पेज पे जहाँ पे इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है फॉर्म भरने का। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड पेज भी आ गया यहाँ पे। तो सेकंड पेज में यहाँ पे भी आपका लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल जो है। तो और यहाँ भी सेम डेट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 20/12 को। और यहाँ पे आपका लास्ट जो डेट रहने वाला है 15/1 यानी 15 जनवरी 2026 को लास्ट आपका फॉर्म भरने का डेट है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी एनेक्जर 4 में था, उसको मैंने बता दिया। शेड्यूल इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल होगा आपका, इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इंटरव्यू का भी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, बस इसकी वेबसाइट पे जो है बोला जा रहा है कि आपको अपलोड होगा। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो देखते रहिएगा, आपके विजिट करते रहना होगा। या फिर मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे आने वाला जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो देख पाइएगा इस क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है यहाँ पे। कैची में MD MS DNB इन रेस्पेक्टिव जो भी डिसिप्लिन जो भी आप डिपार्टमेंट देखें हैं वहाँ से वैकेंसी है, उस वैकेंसी में उस डिपार्टमेंट में आपका MD MS DNB आपका इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वैलिड एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नेशनल मेडिकल काउंसिल या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल के आपका जो एलिजिबिलिटी होगा इंटरव्यू के डेट तक आपका काउंट होगा, मतलब उस दिन तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आपका यदि आप चाहते हैं तो आप इसमें रिलीवेंट जो सब्जेक्ट है उसमें आपका MD MS DNB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रामा या फिर इमरजेंसी मेडिसिन में आप चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री क्या चाहिए होना चाहिए, MD MS DNB इन मेडिसिन में होना चाहिए या फिर उसके बाद इमरजेंसी में होना चाहिए, मेडिसिन सर्जरी हो गया
उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में हो गया। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट के नाम दिया गया, उसमें आपका डिग्री है तो फिर भी आप ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंडोक्राइनोलॉजी या फिर मेटाबॉलिज्म में अप्लाई करने के लिए आपके पास इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जिसमें यहाँ जिसमें लिखा गया यहाँ पे MD DNB इन क्या है, मेडिसिन पेडियाट्रिक्स है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मेडिकल ओंकोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी में इस प्रकार से आपका पास डिग्री होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। पे स्केल जो आपको रहने वाला है यहाँ पे 67,700 जो कि लेवल 11 का है। जो 11 का जो पेमेंट जो होता है का अच्छा खासा पेमेंट होता है, आपका लाख प्लस आपका सैलरी मिलने वाला है। प्लस की उसमें जो NP जो है उसके अकॉर्डिंग जो अदर लाइसेंस है वो भी मिलने वाला है। अब जो आपके मन में होगा कि आपका जो वैकेंसी है परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ही मानिएगा, क्योंकि सीनियर रेसिडेंट का जो भी मैंने 2-3 वैकेंसी कवर किया हूँ सब पे यहाँ पे 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ भी आप देख पाइएगा, यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे इनिशियली आपका फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट टाइम में आपका 1 ईयर के लिए आपका होगा, और आप उसके बाद जो है 3 साल तक मैक्सिमम आपको एक्सपेंड करके लाया जा सकता है। मतलब आपका जो वैकेंसी आपका जो 10 ईयर एनुअल सर्विस का 3 साल तक, बट आपको फर्स्ट टाइम में जो आपका इनिशियल देखिएगा तो 1 ईयर का ही आपका ये है। उसके बाद जो देखिएगा यहाँ पे वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट पहले ही मतलब 3 साल का सीनियर रेसिडेंसी के पोस्ट पे आप काम कर चुके हैं तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ से तो पता चलेगा कि आपका वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट आपके लिए बहुत एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपका एक जो लोग फ्रेशर है उनके लिए, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। और इसके बाद जो भी आपका वैकेंसी आता है तो उसमें परमानेंट का, तो इसमें आपका परमानेंट इस बेसिस पे हो जाता है किसी भी एम्स में, और या फिर आपके पास एक आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है संस्था है उसके तरफ से। अपर एज लिमिट हर जगह जहाँ भी देखें वहाँ पे 45 यानी 45 वर्ष का रहने वाला है। और उसके बाद SC ST कैटेगरी में आते हैं तो इस प्रकार से आपका रिजर्वेशन भी मिल जाता है, जिस प्रकार से OBC में आपका 3 साल का NCA लगाते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स का, और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का मिल जाता है, और 13 ईयर्स कैटेगरी जो आपका OBC कैटेगरी में आपका यदि आप लाते हैं PWD कैंडिडेट है तो इस प्रकार से यहाँ पे भी रिजर्वेशन का आपका प्रावधान है। तो इसको ऐसे देख पा रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क के लिए है तो 4% सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा डेट एंड टाइम फॉर यहाँ पे वेन्यू आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेट टाइम वेन्यू फॉर सिलेक्शन प्रोसेस के में बोला जा रहा है कि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होगा आपका इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। अभी इसको पे मतलब कुछ नहीं बताया गया कि कब आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद जो देखो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, तो आपका जो एप्लीकेशन जो फ़ी लगने वाला है यहाँ पे 1500 रुपये लगने वाला है OBC जनरल PWS के लिए। और यहाँ पे SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे एग्जेम्प्टेड किया गया है। यहाँ पे जो फी जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कर दिएगा। और आपका फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो देख पाइएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भराएगा, तो उसको मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर बताता हूँ। पहले देख लीजिए, आप जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। तो आपको एक ओरिजिनल जो है लेके जाना का डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी जेरॉक्स कर लीजिएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ पे जो लिखा है इस डॉक्यूमेंट्स का, और उसका सेल्फ अटेस्टेड जिसको साइन किया जाता है तो उसको साइन करके लेके जाना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया है आपका, जो जितना फी लगने वाला उतना इस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में इतना सारा है जो भी आपके पास वो लेके चला जाइएगा। फिर एड्रेस प्रूफ में लेके चला जाइएगा, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 रिसेंट पासपोर्ट, 5 को आपको फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए उस डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर UG PG का यदि मार्कशीट है दोनों, तो दोनों लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीशन यदि आपकी ये हो गई है तब, मतलब इस प्रकार से जो भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे देख पा रहिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यदि आपके पास एक्सपीरियंस भी है कहीं का तो उसको भी लेके जाइएगा, इसका ज़्यादा आपको वेटेज बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें डिटेल्स आप इसके चलते डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट। अब जो है कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए, क्रोम है तो उसको, या फिर गूगल, तो ओपन करने के बाद इस प्रकार से सर्च बार में जा करके एम्स भोपाल जो सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका सामने इंटरफेस ओपन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आपका एम्स भोपाल का जो यहाँ पे इंटरफेस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे थोड़ा सा कॉल करने पे यहाँ पे बहुत सारा ये आ रहा है सेक्शन, जिसमें पेशेंट का यहाँ पे डैशबोर्ड है या फिर स्टूडेंट कॉर्नर का है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका वैकेंसी का। तो इसी पे आपको आगे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वैकेंसी पे जैसे क्लिक कर पाइएगा
तो आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ओपन हो पाएगा। अब जो यहाँ पे ओपन हो गया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे करियर का सेक्शन खुल रहा है, तो इसमें जॉब एडवर्टाइजमेंट है का है, तो यहीं पे आपको आके फिर से आपको दोबारा क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर पाइएगा तो इस प्रकार से फिर से आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट और रजिस्ट्रेशन का आपका क्लोज डेट यहाँ पे बताई देगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आएगा, उसको थोड़ा सा इधर राइट से लेफ्ट आपको एडजस्ट कर पाइएगा, तो नोटिफिकेशन और रिजल्ट का दिखाई देगा। तो जो भी मतलब इस प्रकार से नोटिस आएगा तो इस पर दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग यहाँ पे ये चल रहा था। तो यहाँ पे इस जो भी नोटिफिकेशन आता है तो यहीं पे आता है। तो यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस जो हो पाएगा ओपन होगा। तो इसमें जो आपका ज़्यादा नीचे तक नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इसी रो में जो नीचे यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, तो उसी को नीचे थोड़ा कीजिएगा। अभी तो हॉरिजॉन्टल में, इसको मैं वर्टिकल करता हूँ तो दिखाई देगा आपको। साइनअप के लिए आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो साइनअप के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे साइनअप के लिए, तो यहाँ पे साइनअप करने होगा जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर नहीं किए होंगे उनके लिए। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिसमें ईमेल आईडी और उसके बाद कास्ट के लिए आपको जो भी इसमें कुछ सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा पासवर्ड लिखना होगा इसमें, यहाँ पे पासवर्ड और उसी पासवर्ड को लिख कर कन्फर्म करके या फिर यहाँ पे साइन अप कर लेना होगा। तो इस प्रकार से जो था मेरा पर्पस जो था, आपको एक सही तरीक़ा से आपको मतलब इसका ऑफिशियल वेबसाइट से बता दूं, ताकि आपको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़े कि कैसे फॉर्म फिल होगा। तो वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे आते रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।